आप सभी लोगों का। मैं हूं भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट रूल है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो रूल है ये है हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो यदि आप लोग क्लास 10th में है या 12th में है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यदि आप लोग ऐसे ही स्टूडेंट हैं बस आप लोग स्टडी के जो वीडियोस हैं वो देखना पसंद करते हैं और आप लोग यदि लाइट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी लाइट, जिससे बच्चों ये आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होता है, मैं उसी लाइट की बात कर रहा हूं। यदि आप लोग उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो रूल क्या है और उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मैं ये बताता हूं पहले। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें कोई चीज की जरूरत क्यों है, और जब हमें इस क्यों का आंसर मिल जाता है कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों है, तो फिर हम उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रूल हमें क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो देखिए जरा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा वायर है, वायर मतलब एक बिजली का तार है जिसमें से करंट है वो फ्लो हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी तार है जिसमें से लाइट है वो आ सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये तार है, ठीक। अब इसमें से करंट है वो यहां से इस ओर बह रहा है, करंट है वो यहां से कहां बह रहा है, इस साइड, ठीक। अब करंट जब बहती है किसी तार में से तो आपको पता होगा कि जब किसी तार में से करंट बहती है तो उस करंट के बहने से उसके चारों ओर है मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो बन जाता है। तो अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, या ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा या फिर कैसा होगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए एक राइट हैंड थंब नाम का रूल है वो आपके सामने आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं उसको बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वायर है। अब ये एक्चुअल में है तो ब्रश, ठीक है, जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, पर समझ लीजिए कि ये वो वायर है जिसमें से करंट है वो बह रही है, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसा पकड़ता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, जो रेड है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब। और यहाँ से मैंने है वो डोरी है वो टांग दी है, वायर है वो लगा दिया है, ठीक है। और ये वायर है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने कनेक्शन किए हैं तो करंट है वो यहाँ से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ यहाँ पर जाएगा, यानी कि इस बल्ब में पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है कि किसी वायर में जो करंट बह रहा है तो उसको ऐसा पकड़िए कि अपना जो अंगूठा है, जो अपना अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है। जिस दिशा में करंट बह रहा है उसी दिशा में क्या हो, ये हमारा अंगूठा हो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा है ना, ठीक। अब यहां पर देखिए, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, तो अंगूठा है हमारे करंट की डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये जो चारों उंगलियां हैं वो जिस डायरेक्शन में ऐसी कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में ये जो उंगलियां हैं मुड़ेंगी, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए करंट है ऊपर की तरफ और हमारी उंगलियां हैं वो किस तरफ मुड़ रही हैं, ऐसी अंदर की तरफ, ठीक है। यानी कि यहाँ दी उंगलियां तो कुछ ऐसी मुड़ रही हैं, ठीक है, ऐसी मुड़ रही हैं, ठीक है। देखिए ऐसी मुड़ रही है ना, ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर कैसी होगी, ऐसी, ठीक है। अब यदि हम लोग इसका नीचा कर दें ऐसा, तो यहां पर देखिए ऐसा हम लोग पकड़ेंगे इसको, तो यहां पर ये जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और अब देखिए मेरी जो उंगलियां हैं वो कैसी हैं, कुछ ऐसी हो रही हैं, ऐसी मुड़ रही हैं, ऐसी मुड़ रही हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यदि मैं इसको और डायरेक्शन में करके बताऊं, जैसे हम लोग इस साइड कर रहे थे तो करंट है वो यहां से यहां बह रहा है, तो मैं कुछ कुछ इसको ऐसा पकड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर पकड़ा, तो अब ये जो मेरी उंगलियां हैं कहां पर कर्ल कर रही हैं, अंदर की तरफ कर्ल कर रही हैं, मतलब मुड़ रही हैं। तो ये देखिए ये अंदर की तरफ ऐसी मुड़ रही हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा। यदि मैं इसकी डायरेक्शन ऐसी बदल दूं तो फिर देखिए अब मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा, ठीक है। तो अब मेरी उंगलियां देखिए कैसी मुड़ रही हैं, ऐसी अंदर की तरफ, ऐसी अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा मुड़े, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्शन का तो ठीक पता चला गया, लेकिन क्या हम लोग जो तार हैं बिजली के, क्या जो बिजली के तार हैं हम लोग वो ऐसा पकड़ के देखेंगे तो करंट नहीं लग जाएगा। अरे भाई,
अपन लोगों को ना ऐसा पकड़ के नहीं देखना है, ठीक है, वरना आप लोग खंबे पे जाओ और देखो, अरे बहुत सारा बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो मैं पकड़ के देखता हूँ यूं पकड़ लो वहीं टक रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वरना तो सर पे आफत आ जाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये एक बुक में या आपके जो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना है कि मैं उसको ऐसा पकड़ूंगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। और तो यही था हमारा थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल क्या है कि किसी जो कोई तार है, यदि हम उस तार को कुछ ऐसा पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत की दिशा बताए, यानी कि करंट की दिशा बताए, तो जो हमारी उंगलियां हैं जिस दिशा में मुड़ेंगी वही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से और इस ब्रश की सहायता से प्रैक्टिकली समझ लिया है। तो इसी प्रकार के रूल्स को बहुत ही इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मतलब करंट को मत पकड़ लेना, ठीक है, और पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।